हेलो बच्चों, आज है 11 फरवरी और हमने जो चैलेंज लिया है कि 14 दिनों में 14 चैप्टर कराने का, उसका है आज तीसरा दिन और हम लेके आए हैं आपके सामने चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। हमने पहले ही 2 वीडियो दे चुके हैं, तो अगर आपने वो 2 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप देख के कंप्लीट कर लो। पूरे 14 दिन में कंप्लीट 14 चैप्टर हम देने वाला विद क्लियर कॉन्सेप्ट और आईएमपी क्वेश्चंस। बोर्ड के एग्जाम कुछ ही दिनों में चालू होने वाला है, तो आपसे उम्मीद करता हूं कि मैं जितना मेहनत यहाँ कर रहा हूं उतना उससे ज्यादा मेहनत आप अपने लिए खुद के लिए कीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी है। अगर आपको स्कोर करना है तो मैथमेटिक्स में स्कोर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्या क्या क्वेश्चन आने वाले हैं वो पढ़ना जरूरी है, जो कि हम पूरा का पूरा 14 दिन में आपको करा के दे रहे हैं। चलिए तो हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज है तीसरा चैप्टर, 11 फरवरी, चैप्टर नंबर 3 द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चैप्टर चालू करने से पहले अगेन वही कि इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर से आपको मिलेगा एक क्वेश्चन 2 to 3 नंबर का एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको इन केस 6 नंबर पे आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, कोई गारंटी नहीं है। और आपको एक क्वेश्चन मिलेगा इसका ऑब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव। तो ये 2 क्वेश्चन तो आप कंफर्म मान लो कि एक क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगा और एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 2 to 3 मार्क्स का। छठा नंबर का जो 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें ये आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्योंकि 3 जो चैप्टर है उनके बीच कंपटीशन है। देखो, पहला चैप्टर आपका इससे पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है वो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4। ये जो 4 चैप्टर है इसमें से 2 क्वेश्चन देने उनको, तो इसको भी वो इंक्लूड कर सकता है और नहीं भी कर सकता। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन तो आप कंफर्म मान के चलिए कि एक ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर के लिए, और एक क्वेश्चन 2 to 3 मार्क्स का आएगा, वो आएगा 2 या 3 नंबर के लिए एक क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन कंफर्म है, तीसरा क्वेश्चन आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। ठीक है, अपनी तैयारी हम पूरी रखेंगे, अगर आ गया तब भी हम बना ले और नहीं आया तो कोई बात नहीं, आगे के चैप्टर्स का बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो द्विघात का समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि द्विघात का समीकरण या इसी को वर्ग समीकरण बोला जाता है, ये होता क्या है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 2 में बात करते हैं अलग अलग समीकरणों के प्रकार। ठीक है, जैसे अगर एक इक्वेशन लिखते हो आप 2x² प्लस 4x प्लस 6 इक्वल्स 0, तो इस इक्वेशन में एक चीज देखने लायक ये है कि पहली बात तो यहां सेम वेरिएबल है, क्लियर है, सेम चर है x और x, और हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेम वेरिएबल में कैसे बनता है वर्ग समीकरण। ठीक है, अब वर्ग समीकरण क्या होता है या द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं। या देखिए, 2 चर है, अगर आप दोनों चर का अगर घात की बात करते हो तो इसका घात है 1 और इसका घात है 2, मतलब मैक्सिमम घात कितना है 2। किसी भी चर का अगर किसी भी समीकरण में उसके चरों का अगर मैक्सिमम घात 2 हो, सबसे अधिक से अधिक जो घात है पावर है अगर वो 2 हो, तब ये कहलाता है वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब मैक्सिमम जो पावर है किसी वेरिएबल का वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। जैसे अगर मैं लिख दूंगा कि 2x³ प्लस 4x² प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0, तो यहां पावर 2 है लेकिन साथ ही साथ यहां पावर 3 भी है, मतलब 2 से ऊपर हो गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण नहीं है। या मैं ऐसा इक्वेशन लिख दूं कि x प्लस 4 इज इक्वल 0। अब बोलेंगे भैया इसका तो पावर 1 है और इसका भी पावर 1 है, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन नहीं, ये इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा और रीराइट किया जा सकता है, थोड़ा सा और पलट के लिखा जा सकता है। कैसे, देखो, अगर ये यहां मल्टीप्लाई है, अगर इसको मैं अंदर लेके जाता हूं तो ये x से मल्टीप्लाई करेगा, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेगा, तो x इंटू x² प्लस x इंटू 4x इज इक्वल 0। अब बन गया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि यहां पावर मैक्सिमम कितना आ गया, 2 आ गया। क्लियर है। वैसे ही अगर ऐसा लिख दूं कि x प्लस 1/x इज इक्वल 0, सपोज, है ना। अब बोलेंगे यहां भी तो 1 है, यहां भी 1 है और यहां गुणा भी नहीं हो रहा है, तो ये तो कंफर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, वर्ग समीकरण नहीं है। गलत, यहां भी इसको रीराइट किया जा सकता है, थोड़ा सा और पलट के लिखा जा सकता है। कैसे, देखो, यहां से आप ये जो बटे 1 है ये लिख दोगे, ये इसका हर है, डिनोमिनेटर है, आराम से लिख सकते हो। हर संख्या के नीचे 1 होता है, ठीक है, उसका कोई नहीं है। ठीक है, अब देखो,
अब यहां से आप कर लो तिर्यक गुणा, तो ये इसका गुणा होगा, ये यहां से गुणा होगा। क्लियर है? तो देखो, या आप अगर एलसीएम भी लेना चाहते हो तो एलसीएम भी ले सकते हो, लेकिन ज्यादा इजी होगा, आप गुणा कर लो। तो x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस बिकम एक्स स्क्वायर। देखो तिर्यक गुणा, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, एक गुणा एक तो 1 1 जा 1, और इनका आपस में गुणा, तो 1 इंटू एक्स, ये हो गया x इज इक्वल 0। क्लियर है? अब ये जो x है ये इधर, ये भाग में, अभी इधर लेके जाएंगे तो ये जाएगा इसके गुणा में। ठीक है? और इसके गुणा में अगर x गया तो 0 इंटू एक्स कितना हो जाएगा? 0। मतलब अल्टीमेटली ये इक्वेशन कैसा बना? एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। क्लियर है? क्या किया? यहां से तिर्यक गुणा किया, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, और इनका गुणा आपस में। क्लियर है? तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अपॉन एक्स। क्लियर है? समझ गए? अब ये x भाग में था, ये इधर गया 0 के साथ गुणा में, तो ये गुणा हो जाएगा। अगर 0 के साथ किसी भी नंबर का आप गुणा करते हो तो दिस बिकम्स 0, वो हो जाएगा 0। क्लियर है? तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है। क्लियर है? तो इस तरह से अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा सकता है कि ये दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस और नो। ठीक है? ये वर्ग समीकरण है या नहीं, ये बताइए करके। ठीक है? तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर वो इक्वेशन अगर नॉर्मल दिया होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ है या नहीं है। जैसे इन दोनों में अगर नॉर्मल नहीं दिया है, थोड़ा सा उसको रीराइट कर सकते हैं, तो आप हल्का सा मेहनत करोगे, रीराइट करोगे और पता कर लोगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है? चलिए तो अब देखते हैं कि किसी भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या वर्ग समीकरण है, उसको हल सॉल्व कितना तरह से किया जा सकता है। ठीक है? तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप 3 तरह से सॉल्व करना सीखोगे इस चैप्टर में। ठीक है? तो सबसे पहला है आपका फैक्टराइजेशन, या जिसको बोलते हैं गुणनखंडन। फैक्टराइजेशन। ठीक है? दूसरा आपका इसको बोला जाता है फॉर्मूला मेथड। ठीक है? सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। क्लियर है? दूसरा सूत्र विधि, फॉर्मूला मेथड। और तीसरा आप लोग पढ़ोगे पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्लियर है? कितने तरीके? 3 तरीके। पहला गुणनखंडन, जिसमें आपको इसको मिडिल टर्म स्प्लिट भी बोला जाता है, जहां आप मिडिल टर्म को 2 भागों में स्प्लिट कर देते हो, 2 भागों में तोड़ देते हो। ठीक है? तो मध्य पद तोड़कर बनाया जाएगा गुणनखंडन में। सूत्र विधि में एक नॉर्मल से सिंपल से एक फॉर्मूला दिया जाता है, आप इस सूत्र विधि से उसको सॉल्व कर लो, सूत्र में वैल्यूज बस इनपुट करनी है आपको। और पूर्ण वर्ग विधि थोड़ा सा ये क्रिटिकल होता है, क्योंकि इसमें आपको एक फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है, एक वर्ग वाला फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको पूर्ण वर्ग बोला जाता है। ठीक है? वो फॉर्मूला आपको इसमें क्रिएट करना पड़ता है। ठीक है? तो हम तीनों जो मेथड्स है, तीनों मेथड को एक एक करके देखेंगे। लेकिन मैं ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 2 मेथड अच्छे से कर लो। अगर ये 2 मेथड अच्छे से कर लेते हो तो इसकी उतनी खास जरूरत नहीं पड़ेगी, और मेरे ख्याल से इस साल ये पूछा भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसका वेटेज थोड़ा सा कम है। अभी वैसे भी पढ़ाई कम हुई, बच्चों का ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, पढ़ाई अच्छे से हुई नहीं हुई है, सब असाइनमेंट के तौर पे हुआ है, तो ये कंपेरेटिवली ये थोड़ा सा हार्ड हो जाता है बच्चों के लिए। तो मेरे ख्याल से इसको इस साल थोड़ा सा नेग्लेक्ट में डाल देंगे, इसको नहीं देंगे शायद। तो इन दोनों में अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो ये चैप्टर आप क्रॉस कर जाओगे। ठीक है? चलिए तो आगे एक एक करके सारे फॉर्मूलेस को, जो जितने मेथड्स हैं उन मेथड्स को आगे एक एक करके देखते हैं, और उनसे रिलेटेड जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं उनको देखते हैं। क्लियर है? चलिए तो हम गुणनखंडन या फैक्टराइजेशन, जो कि पहला मेथड है किसी भी वर्ग समीकरण को सॉल्व करने का, वो पढ़ेंगे। ठीक है? तो पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमने आपको ये बोला था कि हम 14 दिनों में 14 वीडियो मैथमेटिक्स के देने वाले हैं विद क्लियर कॉन्सेप्ट और आईएमपी क्वेश्चंस। तो कॉन्सेप्ट में साथ साथ क्लियर कराते जा रहा हूं, और अगर आपको एमपी क्वेश्चन चाहिए तो आपको वीडियो को कंटिन्यू वॉच करना होगा, क्योंकि जितने एमपी क्वेश्चन आने वाले हैं या आने के चांसेस हैं वो मैं इसी में सॉल्व करके आपको दिखाते जाऊंगा। ठीक है? और वीडियो के लास्ट में अगर आप जाओगे तो वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगा एक पेपर सेट, उसमें लिखा रहेगा सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है? चलिए तो वीडियो के साथ कंटिन्यू आपको बने रहना है, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व होते हुए दिखे। ठीक है? चलिए क्लियर है? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है?
तो कोई भी एक वर्ग समीकरण जो होता है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है देखिए, सपोज एक इक्वेशन है कि 2x² प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल 0। सपोज ये एक इक्वेशन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे, देखो किसी भी इक्वेशन में वर्ग समीकरण का एक स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। स्टैंडर्ड इक्वेशन कहने का मतलब है एक ऐसा ये समीकरण जिसे आप हर एक वर्ग समीकरण को आप शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आदर्श समीकरण, जिसमें ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b और c जो है क्या है, नंबर्स है। क्लियर है। तो 2x², ax², 4x, bx प्लस 6c। क्लियर है। तो a b c जो है वो नंबर्स है। आप इन्हीं को एक्सट्रैक्ट करके इन्हीं के साथ आप अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। चलिए, तो गुणनखंड समझने के लिए हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के माध्यम से आपको मैं गुणनखंडन क्लियर कर देते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। सपोज क्वेश्चन है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स 0। सपोज ये एक इक्वेशन है, ठीक है। इसका हमको करना है मिडिल टर्म स्प्लिट या मध्य पद तोड़ के इसको गुणनखंड में सॉल्व करना है, ठीक है। तो कभी भी आपको गुणनखंड दिया रहेगा, उसको सॉल्व करना रहेगा, तो आप हमेशा देखिए इसको आपको दो भागों में तोड़ना है। तो तोड़ने से पहले आपको कुछ कुछ चीजें अलग से मल्टीप्लाई करनी होगी। कैसे, देखो ये a है और ये c है। अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से देखो तो ये a है और ये c है। तो सबसे पहले तो आपको a इंटू सी निकालना है आपके माइंड में, ठीक है। ये कॉपी में लिखना नहीं है आपको, ये रफ वर्क करना है, ठीक है। सबसे पहले तो a इंटू सी निकालना, अगर आप माइंड में कर लेते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाते तो आप रफ में वो वर्क कर लीजिए। क्लियर है। चलिए, तो सबसे पहले निकालोगे a इंटू सी। तो यहाँ a मतलब 9 इंटू विथ साइन लिखना है ना, तो ये -2 ना कि 2 -2। क्लियर है। तो a इंटू सी कितना निकलेगा, 9 इंटू 2 -18। कितना निकला, -18, ठीक है। अब आपको इसको दो ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनका आपस में मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 18 विथ माइनस। क्लियर है, माइनस। तो किस नंबर में तोड़े कि आपस में मल्टीप्लाई करने पे 18 है और आपस में जोड़ने पर या घटाने पर -3 वापस, ठीक है। तो मेथड एकदम इजी है। सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई किया, पता चल गया -18 आ रहा है। क्या, -18। अब माइनस आ रहा है तो माइंड में सेट कर लो, जब भी ये वैल्यू a इंटू सी अगर माइनस में आया तो इस नंबर के ऊपर खोजोगे आप। ऊपर कैसे, मतलब -3 है, इसको कर लो -4 प्लस 1। लिख सकते हैं कि नहीं, -4 प्लस 1 बराबर -3, आराम से। क्लियर है। तो ऊपर जाने का मतलब है -3 को आप -4 कर लो और एक नंबर +4 ले लो, ठीक है। दो नंबर में तोड़ना है आपको, तो एक -4 हो जाएगा, एक +1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये चीज देखने लायक है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पर 18 आया क्या, नहीं आया, नहीं आया ना। तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो -5 + 2 दोनों को जोड़ोगे तो -3 आ जाएगा, दोनों का गुणा करोगे तो अभी भी 18 आया क्या, नहीं आया। तो और आगे बढ़ लो, -6 + 3। अब देखो कि अगर आप दोनों को जोड़ते हो तो आ जाएगा -3। क्लियर। और दोनों का अगर आप गुणा करते हो तो आ जाएगा -18। मतलब ये जोड़ी आपका फिक्स हो गया। कैसे पता किए, यहां देखिए सबसे पहले a और c का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा कितना, -18। अब ये माइनस में आया है, मतलब इस मिडिल टर्म के ऊपर जाना है हमको। तो -3 है तो इसको कर लो -4 और ये +1। क्लियर है। तो अगर इसमें नहीं आया, इसमें क्योंकि जोड़ोगे तो ये आ जाएगा -3, लेकिन गुणा करने पे 18 है क्या, नहीं। तो इसको और एक बढ़ा दो, -5 कर दो, तो -5 + 2 लिख सकते हो। फिर भी 18 नहीं आया तो इसको और आगे बढ़ाए तो -6 और +3। अब इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आ जाएगा -18, दोनों को ऐड करते हो तो आ जाएगा -3। मतलब ये जोड़ी सही है, ठीक है। अब आपको इसको लिखना कैसे, देखिए पता चल गया, -3 और -6 और +3, ठीक है। अब देखिए तो ये दो भागों में टूट गया, -6 और +3। लिखेंगे कैसे, देखो 9x² माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल 0। इसी में तोड़े थे दो में, ठीक है। -6 और +3 इसी में तोड़े थे तो -6x प्लस 3x। क्लियर है। अब ये मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया, मध्य पद टूट गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, यहां से केवल कॉमन निकालना है, डब्बों में भरना है उसको, ठीक है। यहां से कॉमन देखिए, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन कैसे निकालते हैं, जो दोनों में हो या जो दोनों के पहाड़े से आता हो, ठीक है। देखो 9 और 6, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़े में 9 भी आता है और 6 भी आता है,
3। क्लियर है? तो आप इन दोनों में से 3 बाहर निकाल दो तो 3 के टेबल में 9 कितने टाइम पे? 3 टाइम पे। बाहर निकालना मतलब भाग देना। ठीक है? तो अगर आप 9 को 3 से भाग दोगे तो आ जाएगा 3, और साथ ही साथ दोनों में x भी है तो एक x भी बाहर निकाल दो। क्लियर है? तो मतलब 3x बाहर निकाल रहे हैं। तो यहां से 9 में से 3 बाहर निकाले तो आ गया 3, भाग दिए तो इसमें से एक x बाहर निकाल लो तो x स्क्वायर है तो एक x बच जाएगा। क्लियर है? अब देखो माइनस का माइनस, अब ये 6 है, 6 में से 3 बाहर निकाल रहे हो मतलब 6 को 3 से भाग दे रहे हो तो यहां बच जाएगा 2। क्लियर है? याद रखेंगे बाहर निकालना मतलब उसको भाग देना। 3 बाहर निकालो तो 9 को 3 से भाग दो, आ जाएगा 3, एक x बाहर निकाल दिए, माइनस का माइनस, 3 बाहर निकाल रहे हो तो 6 को 3 से भाग दो, आ जाएगा 2, एक x बाहर निकाल रहे हो तो यहां कुछ भी नहीं बचेगा। क्लियर है? प्लस का प्लस, अब इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? ना नंबर कॉमन है, ऐसा कोई भी पहाड़ा नहीं जिसके पहाड़े में 3 भी आता हो 2 भी आता हो। किसी ने एक बोला शायद। अब एक का पहाड़ा ठीक है, एक के पहाड़े में मान लो, चलो एक ही बाहर निकालना। ठीक है? एक ही बाहर निकाल लेते हैं, और इसमें x है इसमें x नहीं है तो x तो कॉमन निकलेगा नहीं, खाली एक बाहर निकलेगा। ठीक है, तो एक बाहर निकला तो यहां से बच गया क्या? 3x माइनस 2, क्योंकि इसको एक से भाग दोगे तो सेम का सेम आने वाला है। क्लियर है? बहुत अच्छे। चलिए, बहुत इजी है यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, सब हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको नहीं आ रहा समझ, वीडियो को वापस कीजिए, आपके हाथ में मोबाइल है ना, आपका डाटा है, जी भर के यूज कीजिए। ठीक है? तो वीडियो को क्या कीजिए, आप थोड़ा सा पॉज कीजिए या थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए, पीछे ले जाइए, वापस से चालू कीजिए, स्लो करके सुनिए लेकिन समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है? जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको ये होना चाहिए कि ना ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, ये नहीं होना चाहिए। आपको पता चल जाना है कि हाँ यार ये प्रोसेस होने वाला है, आपके माइंड में छुप जानी चाहिए कि हाँ ये फैक्टराइजेशन करना है, गुणन खंडन करना है, तो पहले ए और सी का मल्टीप्लाई करोगे, फिर देखोगे कितना गुणा आ रहा है। अगर वो प्लस में है तो नंबर के नीचे जाओगे, माइनस में तो नंबर के ऊपर से 2 भागों में से तोड़ते हुए आगे, जहां जोड़ी मिल गया फिर उसको लिखोगे एक साथ, तो ये ऐसा फॉर्म में लिखोगे। फिर यहाँ से जब वो मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएगा वहां से कॉमन बाहर निकालोगे। कॉमन बाहर निकालने के बाद एक चीज आपको देखने मिलेगी कि जो 2 डब्बे में भरे हैं ना, दोनों डब्बों में सेम नंबर है। ठीक है? 3x माइनस 2, 3x माइनस 2, तो इसको लिख दो एक डब्बे में 3x माइनस 2, और जो बाहर है उसको लिख दो दूसरे डब्बे में। तो यहाँ 3x बाहर था और यहाँ +1 बाहर है। क्लियर है? जो कॉमन है उसको एक डब्बे में और जो बाहर है उसको दूसरे डब्बे में, इज इक्वल 0। क्लियर है? समझ गए? अब इसको पर्टिकुलर देखो, 2 डब्बे बन गए आपके पास। जैसे 2 डब्बे बनेंगे, दोनों डब्बे को एक बीच में से लाइन खींचना, और इस डब्बे को भी 3x माइनस 2 इज इक्वल 0, 0 के बराबर, और इस डब्बे को भी 3x प्लस 1 इक्वल 0 के बराबर। क्लियर है? इसको भी 0 के बराबर और इसको भी 0 के बराबर लिखना। ठीक है? अगर इसको 0 के बराबर लिखते हो तो देखो, अब -2 है, x की वैल्यू चाहिए तो -2 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 3x बराबर -2 का +2। अब ये गुणा में है, खाली x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर +2 पहले से है, ये गुणा में था, ये चले जाएगा इसके भाग में, तो x बराबर कितना आया? 2/3। इसको सॉल्व करो तो खाली x की वैल्यू चाहिए तो +1 को उधर भेजना पड़ेगा, तो 3x इज इक्वल +1 है, उधर जाके -1 आ जाएगा। क्लियर? यहां गुणा है तो खाली x की वैल्यू चाहिए तो ये गुणा में है, ये चले जाएगा भाग में, तो -1/3। तो इस तरह से x की जो है 2 वैल्यू आपको मिल गई है। वर्ग समीकरण जब भी सॉल्व करोगे आपको x की 2 वैल्यू मिलेगी, और इन्हीं दोनों वैल्यू को बोला जाता है उसके शून्यक या मूल। क्या बोला जाता है? मूल, जीरोज। ठीक है? जीरोज बोला जाता है इसी को। क्लियर है? आया समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपका फैक्टराइजेशन जो है थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है? चलिए, 3x² माइनस 11x प्लस 10 इज इक्वल 0 कैसे सॉल्व करोगे? तो सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले a इंटू सी करना है। तो a इंटू सी इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी 3 इंटू सी की वैल्यू कितनी 10, तो ये आ गया 30। अब 30 किस में है? प्लस में है, प्लस साइन में है। अब मैंने बोला था अगर प्लस साइन में आया, ठीक है, a इंटू सी, तो हमेशा आप नंबर के नीचे जाओगे, जो मिडिल टर्म जिसको आप तोड़ने वाले हो उसके नीचे जाओगे। तो तोड़ना किसको? हमको 11 को 2 भागों में तोड़ना है, 11 को 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है? तो कैसे तोड़ोगे? देखो, अब नंबर के नीचे जाना है। ठीक है? तो नीचे मतलब 10 और 1 ऐसे जाओगे। ठीक है? दोनों को जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 30 आया क्या? नहीं आया, है ना? तो और नीचे चले जाओ, तो ये हो जाएगा 9 और ये 2, जोड़ोगे 11, लेकिन गुणा करने पे 30 आया क्या? अभी भी नहीं आया। इसको 8 कर लो, इसको 3 कर लो,
जोड़ोगे 11, लेकिन गुणा करने पे आया क्या? नहीं आया। इसको कर लो 7, इसको कर लो 4, जोड़ने पे 11, लेकिन अभी भी आया क्या? नहीं। 6 इंटू ये हो जाएगा 5। क्लियर है? 6 इंटू 5, जोड़ोगे आ जाएगा 11 और गुणा करोगे आ जाएगा 30। क्लियर है? तो ये दोनों जोड़ी कंफर्म हो गया कि 6 और 5 इसकी जोड़ी है। तो बस और कुछ नहीं करना है आपको, इसको लिखना है आप 3x²। अब देखो एक चीज ध्यान दो, यहां -11 है तो इन दोनों भी माइनस लगेगा, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे तो -11 हो जाएगा और गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस +30 हो जाएगा। क्लियर है? तो 3x² माइनस 6x माइनस 5x माइनस 6 माइनस 5 प्लस 10 इक्वल 0। इस तरह से हमने मिडिल टर्म पे तोड़ दिया। अब मिडिल टर्म पे तोड़ने के बाद क्या होता है? कॉमन बाहर निकालोगे। कॉमन इन दोनों में कॉमन क्या है? साफ साफ दिखाई दे रहा है 3 और 3, दोनों 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन निकाल दो। दोनों में x है, x कॉमन निकाल दो। यहां से 3 बाहर निकाले और एक x बाहर निकाले तो यहां से केवल एक x बच गया। 3 बाहर, एक x बाहर तो एक x बच गया। माइनस, अब इसमें से 3 बाहर निकालोगे, बाहर निकालना मतलब भाग देना, तो 6 को अगर आप 3 से भाग देते हो तो आ गया 2 और ये x बाहर निकल चुका है तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। क्लियर? चलिए अब इन दोनों में से क्या कॉमन है? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, इसमें 5 है, ये 5 के पढ़ने में भी आता है। ठीक है? तो -5 अब बाहर निकाल दो, तो इसमें से -5, अब इसमें x नहीं है, केवल इसमें x है तो x कॉमन निकल नहीं सकता, इसलिए केवल -5। तो यहाँ से -5 बाहर आ रहा है तो यहाँ से क्या बचा? x। अब ये प्लस है, इसमें से माइनस बाहर हुआ है तो प्लस कैसे बना है? माइनस माइनस इक्वल प्लस। क्लियर? माइनस इंटू माइनस, मतलब ये 2 माइनस है, अब ये 1 माइनस बाहर हो गया तो यहाँ जाएगा 1 माइनस। क्लियर? ये आप साफ साफ ये समझ लो कि जब भी माइनस बाहर निकालते हो तो अंदर जो चिन्ह होता है ना, उसका जो साइन है वो बदल जाता है। अगर ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस हो तो बाई चांस तो यहाँ प्लस आ जाता। क्लियर है? अब देखिए, तो ये हो गया x माइनस, अब इसमें से 10 में से 5 बाहर निकालने जा रहे हो आप। ठीक है? 10 में से अगर आप 5 बाहर निकालने जा रहे हो तो 5 बाहर निकालोगे तो कितना आएगा? 10 को अगर 5 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2। क्लियर है? इक्वल 0। आया समझ में? अब यहां देखो अगेन, दोनों डब्बों में क्या है? x माइनस 2 इक्वल है, तो दोनों डब्बों को केवल एक डब्बे में लिख लो x माइनस 2 बस। क्लियर है? और जो बाहर है उसको अगले डब्बे में, तो 3x माइनस 5 इक्वल 0 कर लिए। अब अगेन 2 डब्बा बन गया। जैसे 2 डब्बा बना, बीच में एक लाइन खींचना, इसको भी 0 के बराबर कर देना और इसको भी 0 के बराबर। क्लियर है? इसको 0 के बराबर किया तो x इज इक्वल, ये -2 का हो जाएगा +2 और यहाँ 3x इसकी वैल्यू चाहिए तो ये -5 का हो जाएगा +5। क्लियर है? और ये गुणा है तो ये आ जाएगा भाग में, तो x इज इक्वल 5/3। तो इस तरह से x की 2 वैल्यू मिल जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है आपको गुणनखंडन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो आने के लायक है इस साल। ठीक है? x + 1 / x - 1 माइनस x - 1 / x + 1 इज इक्वल 5/6। क्लियर है? जहां x नॉट इक्वल्स टू -1 और -1, इस पे आप ध्यान मत दो। इसका बस यही मतलब है कि अगर आप -1 रख देते हो ये 0 हो जाएगा जो कि इनफिनिट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ +1 रख देते हो तो ये 0 हो जाएगा जो कि इनफिनिट हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो इस पे ध्यान मत दो, इसको फेंक दो आराम से, इसको हटा दो। ठीक है? ध्यान मत दो इस पे, इसको आप देखो अच्छे से। ठीक है? इसको आपको सॉल्व करना। ठीक है? तो हमेशा देखना ये परिमेय संख्या है। ठीक है? रेशनल नंबर है, और जब भी रेशनल नंबर आपको परिमेय संख्या दिखाई देगा, बीच में अगर साइन दिखाई देता है तो आप कर दो तिर्यक गुणा। क्लियर है? तिर्यक गुणा अगर आप करते हो तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो देखो x + 1 × x + 1, तो x + 1 का होल स्क्वायर। यस और नो? क्लियर है? x + 1 का होल स्क्वायर, सेम नंबर है, इसका गुणा इसके साथ करोगे x + 1 तो x + 1 का होल स्क्वायर माइनस। क्लियर है? एक ब्रैकेट लगा दो। ठीक है? एक ब्रैकेट लगा दिया। जब भी माइनस बीच में हो तो आगे वाले नंबर में आप एक ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है? अब इसका गुणा इसके साथ करोगे तिर्यक गुणा, तो x - 1 × x - 1, तो x - 1 का होल स्क्वायर कर दिए। क्लियर है? ब्रैकेट क्लोज कर दो, अपॉन इन दोनों का आपस में गुणा करो। तो ये देखो एक फॉर्मूला है कि x - 1 और ये x + 1। ठीक है? फॉर्मूला ये है कि चूंकि a - b और a + b इक्वल होता है a² - b², डायरेक्ट। ठीक है? a + b a - b इज इक्वल a² - b²। तो यहां भी सेम सिचुएशन है, a - b a + b, तो हो जाएगा, इसको मान लो जाए a और इसको मान लो b, तो a - b a + b, तो a² - b² मतलब
ए मतलब एक्स स्क्वायर और बी मतलब 1, तो 1 स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर जाहिर सी बात है 1 ही होता है। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, बराबर 5/6, बराबर 5/6। क्लियर है? नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहां से देखो, ये a प्लस बी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल, सबको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलो इसको इनपुट करते हैं। तो यहां देखो, ये a है और ये b है, मान लो पहला नंबर a, दूसरा नंबर b। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब x, तो 2x इंटू बी मतलब 1, तो इंटू में 1 लिखने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर, बी मतलब 1, तो 1 का स्क्वायर 1। क्लियर है? ठीक है, नो डाउट। चलिए माइनस ब्रैकेट का ब्रैकेट, अब ये a माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अगेन a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है सेम है, देखो a स्क्वायर, बस यहां प्लस का माइनस, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको इनपुट कर दो। तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए मतलब x, तो 2x इंटू बी मतलब 1, तो 1 का मल्टीप्लाई करने से मतलब है नहीं, तो 2x प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 5/6। क्लियर है? आया समझ में? चलिए इसको अगर आप आगे करते कंटिन्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहां देखो अब माइनस को अंदर लेके जाएंगे। ठीक है, तो माइनस यहां कुछ नहीं मतलब प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। क्लियर है? माइनस प्लस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 1, जितने भी अंदर नंबर है उनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 5/6। क्लियर है? समझ गए? अब ऊपर देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है। ठीक है, देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस और माइनस कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया? कैंसिल। अब ये प्लस 2x ये हो जाएगा प्लस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल 5/6। क्लियर है? अब बहुत इजी हो गया क्वेश्चन। अब कुछ नहीं करना आपको, इसका गुणा यहां करना, देखो पक्षांतर करना। ठीक है, ये भाग में है, डिवाइड में, ये चला जाएगा मल्टीप्लाई में, गुणा में आ जाएगा। ये भाग में, ये डिवाइड में है, तो ये चला जाएगा इसके गुणा में। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसका गुणा इसके साथ होगा तो ये हो जाएगा, यहां कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका गुणा आप इसके साथ करोगे तो ये 4x इंटू 6 इक्वल, इसका गुणा इसके साथ करोगे तो 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है? तो ये हो जाएगा 4 इंटू 6 24x इक्वल 5 इंटू एक्स स्क्वायर 5 एक्स स्क्वायर 5 इंटू 1 माइनस 5। क्लियर है? समझ गए? एक काम करो 24 को भी उधर ही लिख दो, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस, ये प्लस है उधर जाके माइनस, तो माइनस 24x और ये माइनस 5 इक्वल्स 0। क्लियर है? तो इस तरह से आपका बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ गए? अब इसको सॉल्व भी कर देते हैं आपके लिए, बहुत इजी है, आराम से देखो। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका और इसका गुणा करोगे, माइंड में कर लो, तो 5 गुणा 5 मतलब 25, या माइनस 5 है मतलब माइनस 25 है। अब माइनस 25 है मतलब इस नंबर के हमको कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो आप इस 24 को लिख दो, दो भागों में तोड़ना है, तो माइनस 25 प्लस 1 लिख दिए। दोनों गुणा करोगे माइनस 25 आ जाएगा, जो कि गुणा में आया है, सही है। दोनों को जोड़ोगे तो माइनस 24, सब कुछ सही है, मतलब किस्मत उठने वाला है माइनस 25 और प्लस 1 में। ठीक है, तो तोड़ दो चलो, तो 5x स्क्वायर माइनस 25x माइनस 1x माइनस 5 इज इक्वल 0। क्लियर है? समझ गए? अब कॉमन निकालो, तो इसमें से कॉमन क्या है? सबसे पहले तो 5 निकल जाएगा, 5 के बाद x निकल जाएगा, तो यहां से 5 बाहर, एक x बाहर तो बच गया एक x माइनस 25 में से 5 बाहर करो, तो 25 को अगर 5 से भाग देते तो आ जाएगा 5, ये x बाहर निकल चुका है, तो ये हो गया बंद।
अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन नहीं वहां 1 कॉमन निकल गया, तो ये माइनस बाहर, तो ये आ गया x। अब ये माइनस बाहर, तो ये आ गया +5 इज इक्वल 0। क्लियर है? हाँ, एक मिस्टेक यहाँ ये हो गई है कि ये +1 है, ठीक है, +1 है, तो +1 बाहर निकालोगे तो ये जो माइनस का ये माइनस रह जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ देखो ये दोनों डब्बे आपस में सेम है, तो ये हो जाएगा x - 5 एक डब्बे में। क्लियर? और एक डब्बे में जो बाहर है 5x + 1 बाहर था इज इक्वल 0। जब भी ऐसा है तो बीच में एक लाइन खींचेंगे, इस डब्बे को भी 0 के बराबर और इस डब्बे को भी 0 के बराबर। तो ये x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल -5 का +5। यहाँ x की वैल्यू चाहिए तो ये जाएगा माइनस में और ये जाएगा उसके भाग में, ये गुणा में है, तो x इज इक्वल -1/5। तो इस तरह से आप x की दो वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर है? खूब समझ में आ गया होगा। फैक्टराइजेशन यहाँ से हम खत्म कर देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम सूत्र विधि की तरफ। ठीक है, चलिए एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखता हूं मैं, ax² + bx + c = 0। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ठीक है। अब सूत्र विधि में डायरेक्ट एक फॉर्मूला बनता है कि x बराबर -b ± √b² - 4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट ये आपको ये फॉर्मूला याद कर लो, कुछ नहीं करना है आपको, बस यहां से कोई भी एक इक्वेशन दिया रहेगा वहां से a b c की वैल्यू निकाल लो, उस वैल्यू को यहां b की जगह b a c बस वैल्यूज इनपुट कर दो, कुछ नहीं करना है। जैसे एक नॉर्मल से एग्जांपल आपको बता देता हूं मैं। जैसे एक क्वेश्चन रहेगा, जैसे हमने पहला ही क्वेश्चन अगर बनाया था, पहला क्वेश्चन क्या बनाया था हमने कि 9x² - 3x - 2 = 0। ये था शायद पहला क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन को मैं इस मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो कुछ नहीं करना। देखो a की वैल्यू कितनी, 9 की जगह 9। क्लियर है? b की वैल्यू कितनी विथ साइन चिन्ह के साथ -3, c की वैल्यू कितनी -2। क्लियर है? अब x बराबर आप वैल्यूज रखो, तो -b तो माइनस पहले से है और b की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में, तो उसको ब्रैकेट में लिखोगे। क्लियर है? प्लस माइनस √b² मतलब -3 का होल स्क्वायर -4 × a मतलब 9 और इंटू c मतलब क्या -2, जिसको ब्रैकेट में लिख दो -2। क्लियर है? पूरे का अपॉन 2 × a की वैल्यू कितनी 9, तो ये आ गया 9 ब्रैकेट में। क्लियर है? चलिए तो x इज इक्वल, अब यहां से देखिए माइनस +3 लिखने की जरूरत नहीं है प्लस को, तो ये आ गया 3। क्लियर है? प्लस माइनस -3 का होल स्क्वायर, तो -3 का नहीं स्क्वायर है मतलब माइनस तो कैंसल, 3 का स्क्वायर कितना 9 और स्क्वायर होने के कारण जो माइनस, अगर कभी भी पावर में माइनस वाले संख्या के पावर में अगर सम संख्या हो, इवन नंबर हो, ठीक है, तो कभी भी इवन नंबर हो तो वो माइनस को कैंसिल कर जाता है। ठीक है, तो ये आ गया 9। अब यहां से देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस 4 × 9 कितना 9 चौक 36 और 36 × 2 72 72। क्लियर है? अब अपॉन 9 2 18। क्लियर है? समझ गए? चलिए तो x इज इक्वल 3 ± √9 और 72 कितना 81 अपॉन 18। क्लियर है? ये आ गया। क्लियर है? x इज इक्वल 9 ± 81 अपॉन 18। क्लियर है? x इज इक्वल, अब देखो 9 ± 81 है, मतलब ये 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का, तो ना 81 को कैसे लिख सकते हो आप 9 × 9 मतलब 9 का स्क्वायर अपॉन 18। तो x इज इक्वल 9 ± अब यहां से स्क्वायर से वर्गमूल जो है कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 9 अपॉन 18। क्लियर है? समझ गए? चलिए सॉरी ये 3 है यार, ये आ गया 3। ठीक है, ये 3 है। क्लियर है? अब x की वैल्यू देखो, इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, एक प्लस एक माइनस, एक बार आप ले लो प्लस और एक बार ले लो माइनस। तो अगर प्लस लेते हो तो x बराबर यह जाएगा 3 + 9 अपॉन 18। क्लियर है? तो x इज इक्वल ये हो जाएगा 9 और 3 कितना 12 अपॉन 18। तो x की वैल्यू, अब इसको आप 3 के पार्ट्स काट लो, तो यह आ जाएगा 4 बार में और यह आ जाएगा 6 बार में। क्लियर है?
इसको और अच्छे से काटना चाहता हो एक बार और काट लो, तो ये आ जाएगा 2 के पहाड़े से 2 बार में और ये 3 बार में, तो 2/3 इसका पहला आंसर आ गया। और अगर इसको सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल, अब माइनस ले लो, तो 3 - 9 अपॉन 18, 3 - 9 -6 को 6 के टेबल में काट दो तो 6 गया 1 टाइम पे -1 और 18 गया 3 टाइम पे, क्लियर, तो -1/3 ये आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सूत्र विधि में आपको बस और कुछ नहीं करना है, क्या करना है कि इक्वेशन दिया जाएगा ए बी सी की वैल्यू निकालो, फॉर्मूले में इनपुट कर दो और बना दो, सॉल्व कर दो। नहीं आया होगा तो एक बार दोबारा से आप क्वेश्चन को देख लो, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक चीज इस पे ये पूछा जाता है विविध कर, ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, डी, इन शॉर्ट डी। तो डी का जो फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला याद करोगे तो फॉर्मूला x इज इक्वल -b प्लस माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले में जो रूट के अंदर है ना, ये वाला हिस्सा, यही फॉर्मूला है डी का। ठीक है, तो डी इज इक्वल आ जाएगा b² - 4ac, क्लियर है, b² - 4ac। ये आपको ज्ञात करने बोलेगा और साथ ही साथ ये बोलेगा कि नेचर ऑफ इक्वेशन, मतलब सॉरी नेचर ऑफ जीरो, ठीक है, उसके जो मूल है उसकी प्रकृति बताओ, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ जीरोस। ठीक है, नेचर ऑफ जीरोस कैसे होगा, मूलों की प्रकृति। ठीक है, तो देखो अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, ठीक है, अगर उस क्वेश्चन में d इज इक्वल b² - 4ac की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 आ जाए, ठीक है, इक्वल टू 0 आ जाए, तब यहां होगा जो मूल हैं वो होंगे वास्तविक, रियल और बराबर, मतलब जो दो आंसर निकलते हैं x की ना, वो दोनों वैल्यू बराबर होंगे, 2 2 3 3 4 4 ऐसा टाइप सा। ठीक है, तो जब भी अगर d की वैल्यू 0 हो जाए इसको सॉल्व करने पे, तो मूल वास्तविक और बराबर होगा। और अगर d की वैल्यू b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब ये पॉजिटिव हुआ, अगर ये पॉजिटिव है तो मूल तो वास्तविक रहेंगे, रियल रहेगा, लेकिन ये जो बराबर आने वाला है वो भिन्न हो जाएगा, वो अलग अलग आएगा, क्लियर है। और अगर d की वैल्यू अगर b² - 4ac स्मॉलर देन 0 है, क्लियर है, स्मॉलर देन 0 है, तब ये हो जाएगा मूल जो है ये हो जाएगा काल्पनिक, मतलब यहां ये जो वैल्यू है ये नेगेटिव है, 0 से छोटा मतलब क्या, नेगेटिव, और नेगेटिव मतलब काल्पनिक, ठीक है, इमेजिनरी, और यहां भी ये रहेगा भिन्न। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बना लेते हैं, जैसे सपोज 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल 0, सपोज ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर इसमें अगर मेरे को d की वैल्यू चाहिए तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा, b² - 4ac। अब यहां से ध्यान से देखो, यहां b की वैल्यू क्या 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू सॉरी 4 इंटू a की वैल्यू क्या 2 इंटू c की वैल्यू क्या 2, अगेन क्लियर है। तो देखो 4² मतलब 16 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज इक्वल 16, तो ये क्या हो गया 0, क्लियर है, मतलब यहां आ गया d की वैल्यू क्या आ गई 0, क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, तो ये हो गया मूल वास्तविक और बराबर। एक और क्वेश्चन ले लो, जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल 0, क्लियर है। चलो इसमें d इज इक्वल b² - 4ac, चलिए इसमें b की वैल्यू कितनी 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी 2 और c की वैल्यू 6, क्लियर है। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, क्लियर है। तो यहां से बचा आपका 39, किसमें माइनस में, माइनस हुआ है मतलब ये वाला आंसर आ गया काल्पनिक वाला। इसी तरह एक और क्वेश्चन सोल्व करोगे, अगर d की वैल्यू प्लस आ गया, क्लियर है, तो वो हो जाएगा क्या वास्तविक और भिन्न, क्लियर है। चलिए तो आगे पढ़ते हैं, एक आखिरी फॉर्मूला, एक आखिरी मेथड, पूर्ण वर्ग विधि, जो कि मेरे ख्याल से उतना खास इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी एक क्वेश्चन हम उसका कम से कम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम पूर्ण वर्ग विधि के बारे में बात करते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि का वैसे उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, बट फिर भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअल में होता क्या, सपोज एक इक्वेशन है मेरे पास, क्वेश्चन है कि 5x² माइनस 6x - 2 इज इक्वल 0, इसको हमको पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना है। ठीक है,
तो पूर्ण वर्ग विधि का एक नॉर्मल सा नियम है कि सबसे पहली बात तो आपके पास ये जो स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, उसके साथ कोई भी नंबर नहीं होनी चाहिए, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। यहाँ 5 है, 5 है यहाँ, उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? एक काम करो, पूरे इक्वेशन में आप 5 का डिवाइड कर दो। क्लियर है? पूरे इक्वेशन में 5 का डिवाइड कर दिए, तो ये 5 कैंसल। तो क्वेश्चन को रीराइट कर, तो यहां से बचा एक्स स्क्वायर माइनस 6/5 एक्स माइनस 2/5 इज इक्वल 0/5 इज इक्वल 0। क्लियर है? तो क्वेश्चन को आप हमेशा रीराइट कर लोगे, एक्स स्क्वायर के साथ कभी भी कोई नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड मतलब पूर्ण वर्ग विधि, मतलब एक फॉर्मूला बनाना है पूर्ण वर्ग विधि का। फॉर्मूला सपोज यहाँ माइनस है, बीच में अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लिखेंगे, जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर अगर फॉर्मूला लिखते हैं तो यह आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमको ये वाला फॉर्म क्रिएट करना है इस इक्वेशन से, जिससे ये बन जाए हमारा। ठीक है, समझ आया कुछ कॉन्सेप्ट क्या है? ये वाला फॉर्मूला क्रिएट करना है इससे, जिससे ये बन जाए। तो ये वाला फॉर्मूला लिखना चाहते हो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब ए की वैल्यू कितनी हो गई? एक्स हो गई। क्लियर है? तो चलो ये मिल गया, माइनस का माइनस, माइनस है तो यहां भी माइनस है, आ गया। अब यहाँ 2 चाहिए हमको, क्या चाहिए? 2। यहाँ 2 है क्या? नहीं, ये 6 है, तो 6 को मैं रीराइट कर दूंगा 3 × 2 कर सकता हूं, 3 × 2। क्लियर है? तो ये 2 मेरे को मिल गया, तो यहाँ गया 2, तो ये भी मिल गया। क्लियर है? अब ए बोला है, तो ए मतलब क्या माने? एक्स, तो यहाँ एक्स है पहले से, तो यहाँ लिख लिए एक्स। क्लियर है? क्या क्या हुआ देखो, ए स्क्वायर बोला तो एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 2 तो यहाँ 2 था नहीं 6 था, तो 3 × 2 कर दिए, तो 2 यहां से उठा लिए, तो यह आ गया 2। क्लियर है? अब ए बोला है तो ए के लिए एक्स है यहाँ पास। अब बी, तो यहां से जो भी बच गया ये 3/5 बच गया, 3/5, 3/5। तो ये जो 3/5 बचा है यही क्या है? बी की वैल्यू है, इंटू बी। क्लियर है? अब जो बी की वैल्यू निकल गया उसी को आप एक बार प्लस बी का होल स्क्वायर और एक बार माइनस बी का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए प्लस बी स्क्वायर, जो कि इसमें है नहीं, तो हमने एक बार प्लस किया है, तो हमारा ये राइट नहीं है कि हम किसी भी इक्वेशन में कुछ भी प्लस कर दे। लेकिन हाँ, अगर हम प्लस कर रहे हैं और साथ में माइनस कर दे तो ये पॉसिबल है। ठीक है, तो हमने माइनस भी कर दिया। क्लियर है? तो माइनस हो गया। अब यहां से क्या बचा? -2/5 इज इक्वल 0। क्लियर है? समझ आएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखो यहां से देखो, यहां से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x 3/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कंप्लीट बन गया। तो इसको लिखोगे आप a मतलब x माइनस b मतलब 3/5 का होल स्क्वायर। इसको और इसको ध्यान से देखोगे तो लगभग लगभग सेम है, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर -2 a x b 3/5 b स्क्वायर b का। क्लियर है? समझ गए? तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, अब देखो एक काम करो, बराबर लिखो, यहाँ ये जितने माइनस वाले सबको उधर लेके जाके प्लस कर दो, तो प्लस 2/5 साथ में साथ प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। क्लियर है? और कुछ नहीं करना है। तो ये आ गया x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, इसको सॉल्व कर दो, तो 2/5 प्लस ये इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है। क्लियर है? एक्सपोनेंट सबने पढ़ रखा है। तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 और 5 का स्क्वायर मतलब 25। क्लियर है? इन दोनों का अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल, देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसमें ले लो आप क्या? महत्तम समापवर्त। तो दोनों का हो जाएगा 25, 25 महत्तम समापवर्त हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब 25 ले लिए तो 5 के पहाड़े में 25 कितने बार में? 5 बार में। तो ये जितने बार में इसके पहाड़े में आता है उसका गुणा ऊपर से करना पड़ता है। तो 5 के पहाड़े में 25 5 बार में, तो 5 का गुणा 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 प्लस, अब 25 के पहाड़े में 25 कितने बार में? 1 बार में, तो 1 का गुणा 9 से करोगे तो 9 एकम 9। क्लियर है? तो ये हो जाएगा कितना? 19/25, 10 और 9 19। क्लियर है? अब देखो ये स्क्वायर को ट्रांसफर करोगे तो x माइनस 3/5 इज इक्वल, स्क्वायर अगर ट्रांसफर होता है तो वो बना लेता है रूट, तो रूट मतलब वर्गमूल 19/25। क्लियर है? अब देखो आगे,
ठीक है, तो ये आ गया x माइनस 3/5 इज इक्वल रूट 19/25। अब 19 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, लेकिन 25 है किसी का स्क्वायर, तो x माइनस 3/5 इज इक्वल रूट, अच्छा एक काम करो यही से काट दो, 25 जो है वो किसका स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो ये तो अपना रूट काट लेगा। एक्चुअल में ये ऐसा होता है, देखो रूट अगर दोनों के लिए है ना, तो ये रूट एक्चुअल में ऐसा है, ऐसा है, मतलब 19 के लिए अलग रूट है, 5 के लिए अलग, तो ये 5 वाला अपना रूट कैंसिल कर देगा क्योंकि उसके पास स्क्वायर है, और वो जब भी नंबर सिंगल नंबर में बाहर आएगा मतलब 1/5 जो है वो प्लस माइनस में बाहर आएगा। हमेशा याद रखना, जब भी अगर स्क्वायर सिंगल नंबर में बाहर आ रहा है मतलब वो प्लस माइनस लेके बाहर आएगा, ठीक है, तो प्लस माइनस और ये इंटू रूट 19, ये सेम का सेम, क्लियर है, समझ गए। अब ये जो प्लस है ये माइनस है उसको उधर भेज दो, तो x इज इक्वल प्लस माइनस रूट 19/5, ये माइनस का इधर आके प्लस 3/5, क्लियर है। अब ये प्लस माइनस है तो एक बार ले लो प्लस, एक बार ले लो माइनस, तो x इज इक्वल, एक बार अगर प्लस लेते हो तो रूट 19 प्लस में अपॉन 5 प्लस 3/5, क्लियर है। तो ये दिस बिकम दोनों सेम है तो एक बार लिख लो, ऊपर सेम का सेम, तो 19 प्लस 3, क्लियर है, समझ गए। अब आगे देखो, अगर इसको सॉल्व करते हो तो x इज इक्वल, इसको माइनस में ले लो तो माइनस 19 अपॉन 5 प्लस 3/5, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल 3 माइनस 19 अपॉन 5, क्लियर है। चलिए, तो इस तरह से x की जो है वो वैल्यू निकल गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमने तीनों मेथड पढ़ लिया, ठीक है। पहला मेथड हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन, गुणनखंडन, उससे भी हमने मूल निकाला। दूसरा हमने पढ़ा सूत्र विधि, उससे भी मूल निकाला। और तीसरा पढ़ा हमने पूर्ण वर्ग विधि, तीसरे से भी हमने मूल निकाला, ठीक है। आप एक बार दोबारा जाकर अच्छे से देख लो, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट कर लो, ठीक है। अब देखो, तो हमने तीनों ही मेथड से मूल निकाल लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे कि वो जो मूल निकला है उसका योगफल और गुणनफल, लेकिन बिना सॉल्व करे, बिना मूल निकाले, सीधे सीधे इक्वेशन से उठा के लाना है हमको कि मूलों का योगफल क्या होगा, मूलों का गुणनफल होगा क्या होगा, कैसे, ठीक है। मान लिया दो मूल हमारे पास, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा। हर क्वेश्चन को आप वर्ग समीकरण में सॉल्व करोगे तो दो आंसर निकलते हैं, एक आंसर को मान लो अल्फा, एक आंसर को मान लो बीटा, क्लियर है। तो मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल, और मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल, क्लियर है। अब इसकी वैल्यूज क्या होती हैं, तो इसके वैल्यूज का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन सबसे पहले एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0। ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, क्लियर है। तो हमेशा माइंड में सेट करके रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग का डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है माइनस b/a। डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल होता है c अपॉन a, क्लियर है। a b c जहां नंबर, क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल का फॉर्मूला माइनस b अपॉन a, रटा हुआ होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल माइनस b अपॉन a, क्लियर है। सम ऑफ जीरोस मल्टी गुणा मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा c/a, क्लियर है। अब देखो, सपोज एक क्वेश्चन में बनाता है, ठीक है। सपोज 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 इज इक्वल 0, क्लियर है। चलिए, तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है, तो इसमें माइनस b, ये b है, तो माइनस b मतलब माइनस 4 अपॉन a, मतलब 3 निकल गया, कुछ नहीं है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या है, c/a, c क्या है 6 और बाई a मतलब 3, क्लियर है, और कुछ नहीं है। एक और इक्वेशन ले लो, जैसे 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल 0, क्लियर है। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल, अब यहां से देखो माइनस पहले से लगा लेना क्योंकि माइनस b है, फॉर्मूले में माइनस b है, तो माइनस, और ये 6 भी माइनस है तो ब्रैकेट में माइनस लिख लो अपॉन a मतलब 3, तो ये माइनस माइनस प्लस 6/3, तो ये कट के हो जाएगा 2, 3 के पास 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो आ गया प्लस 2। अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल क्या होगा, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा c/a, तो c की वैल्यू -2 है तो विथ साइन -2 और अपॉन a, तो माइनस, ये हो गया 3, क्लियर। तो -2/3 खत्म, और कुछ नहीं है। मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल जब भी निकालने बोलेगा फॉर्मूला याद कर लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल माइनस b अपॉन a,
अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए, और कुछ नहीं है। इक्वेशन लिखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज रखो, ए प्लस माइनस बी अपॉन ए, सी अपॉन ए, वैल्यूज रखो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम सीखेंगे कि अगर हमको अगर मूल पहले से दिया हो तो उस मूल से हम किसी भी समीकरण को कैसे प्राप्त करेंगे, क्योंकि अभी हमने जितना भी मेथड पढ़ा सभी मेथड में हम समीकरण को सॉल्व करते थे और मूल लेके आते थे, जीरोज लेके आते थे। अब हमको गिवन जीरोज है, मूल दिया गया है, उससे हम एक समीकरण कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मान लीजिए दिया गया जो मूल है वो है एक अल्फा और एक बीटा। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला माइंड में क्लिक होना चाहिए कि जब भी आपको दो मूल दिया हो अल्फा और बीटा तो समीकरण का इक्वेशन क्या होगा। तो समीकरण का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल 0। क्लियर है? आया समझ में? अगर आपके पास अल्फा और बीटा की वैल्यू है तो यहां दोनों को ऐड कर दो एक्स और यहां दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यूज निकल जाएगी। जैसे मान लिया जाए अल्फा की वैल्यू 3 और बीटा की वैल्यू -2 सपोज, है ना। क्लियर है? चलिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा मतलब 3 प्लस बीटा मतलब -2, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। क्लियर है? -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा तो 3 इंटू -2 ब्रैकेट में लिख लो इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 में एक गया एक एक्स, ये प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल 0। तो ये बन गया इक्वेशन। एक और ले लो कि अल्फा इज इक्वल सपोज 6 और बीटा इज इक्वल 7। क्लियर है? तो अब कैसे बनेगा, तो ये ले लो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा की वैल्यू 6 बीटा की वैल्यू 7 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा की वैल्यू 6 इंटू बीटा की वैल्यू 7 इज इक्वल 0। तो ये हो जाएगा दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 7 13x प्लस 6 इंटू 7 42 इज इक्वल 0। ये आ गया आपका समीकरण। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब आ गए हम वीडियो के अंत में, और हमने शुरू में ही आपको बोला था कि वीडियो के अंत में हम आपको देंगे एक आईएमपी क्वेश्चन, एक नहीं बहुत सारे आईएमपी क्वेश्चन जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने यहाँ जितने क्वेश्चन बनाए ना सब आईएमपी है। ठीक है, और आपको इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का, मैंने शुरू में बताया था। पहला तो आएगा आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में जो शुरू में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, या तो डी की वैल्यू पूछ लेगा, या तो बोलेगा इसका गुणनखंड है कि नहीं ये पूछ लेगा वो, या तो उसके मूल है कि नहीं ये पूछ लेगा। ठीक है, 2 नंबर पे जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो है कोई भी एक वर्ग समीकरण लिख देगा और बोलेगा इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर दो, चाहे आप उसमें गुणनखंडन करो चाहे आप उसको सूत्र विधि से सॉल्व करो। पूर्ण वर्ग विधि जो है बहुत कम चांसेस है कि वो पूर्ण वर्ग विधि देगा। ठीक है, आपको 2 मेथड है प्रॉपर, एक है फैक्टराइजेशन गुणनखंडन और एक है सूत्र विधि फॉर्मूला मेथड। चलिए यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की जो आयु का योग है वो है 45 वर्ष, और 5 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का जो गुणनफल है वो पिता की आयु के गुणनफल के कितना है 4 गुना के बराबर है। क्लियर है? तो उनकी आयु ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। तो हल, ठीक है, अब माना पुत्र की जो आयु है उसको ले लो x, और जो पिता है उसकी आयु ले लो y। क्लियर है? अब पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि दोनों की आयु का जो योग है, मतलब पुत्र की आयु प्लस पिता की आयु कितना है 45 वर्ष। क्लियर है? समझ गए? अब यहां से एक काम करो, आप यहां से y की वैल्यू निकाल लो। तो y इज इक्वल 45, ये प्लस है इधर आके माइनस x, तो y इज इक्वल 45x। सपोज ये इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि 5 वर्ष पूर्व। अब 5 वर्ष पूर्व, पूर्व पश्चात, तो पूर्व मतलब समय का पूर्व मतलब पहले, और पश्चात मतलब बाद में। तो 5 वर्ष पूर्व बोला तो 5 साल पहले, तो वर्तमान आयु कितना x और y, तो 5 साल पहले 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व जो पुत्र की आयु जो x था वो 5 साल कम हो जाएगा तो x माइनस 5, और वहीं जो पिता की आयु y थी वो 5 साल फिर से कम हो जाएगी तो y माइनस 5। अब बोला गया है कि 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल मतलब x माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5 जो है वो उसके पिता की आयु मतलब y माइनस 5 के गुणनफल के
4 गुना है। क्लियर है, समझ गए? चलिए, तो दोनों की आयु का जो गुणनफल है वो पिता की आयु का 4 गुना के बराबर है। जैसा उसने बोला हमने वैसा लिख दिया। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हो, देखो सबसे पहले एक काम करो, यहां से y की वैल्यू निकाले हो तो y की वैल्यू इनपुट कर दो। तो x माइनस 5 इंटू वाई की वैल्यू कितनी, 45 माइनस एक्स, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 पहले से है। क्लियर है? यहाँ y की वैल्यू 45 माइनस एक्स इंटू, सॉरी ये -5 पहले से है, इंटू 4। क्लियर है? चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 5, यहां देखो 45 प्लस में है, 5 माइनस में, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल, ये 45 प्लस में, ये 5 माइनस में, तो ये हो जाएगा 40 माइनस एक्स इंटू 4। क्लियर है, समझ गए? चलिए यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो एकदम सिंपल सी बात है, देखो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल 40 माइनस एक्स इंटू 4। क्लियर है, समझ गए? चलिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, देखो x, एक काम करो यहां से सीधा 40 माइनस एक्स कैंसिल कर दो। कर सकते हैं, कर सकते हो कैंसिल। अब यहां से बहुत इजी हो गया। ठीक है, ये 40 माइनस एक्स कैंसिल, तो यहां से क्या बचा, x माइनस 5 इज इक्वल 4, तो दिस बिकम्स, x की वैल्यू चाहिए तो माइनस के इधर आके प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। वाह, ये तो इजी हो गया। क्लियर है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब देखो इसी x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर दो आप, तो y इज इक्वल 45 माइनस एक्स, तो y इज इक्वल 45 माइनस